दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मनोज योर अकाउंट हैज बीन लॉक। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट लॉक हो चुका है। ये लॉक क्यों होता है, किस कारण से होता है, मैं सारी चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, वो प्रोफाइल को छोड़ देते हैं और फिर नया प्रोफाइल बना लेते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपका मेहनत में पानी फिर जाता है। और मैंने क्या गलती की जिसके कारण ऐसा हुआ है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनोज योर अकाउंट हैज बीन लॉक, यानी कि हमारा अकाउंट को लॉक कर दिया गया। कौन किया? फेसबुक किया। क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ही सॉ अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, कह रहा है क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में अनयूजुअल एक्टिविटी देखा गया। दिस मे मीन्स समवन हैज यूज्ड योर अकाउंट विदाउट योर नॉलेज। मतलब मेरा अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है बिना मेरे नॉलेज के। कहने का मतलब हो गया कि जब कभी मेरे अकाउंट को कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो फेसबुक क्या करेगा, मेरा अकाउंट को लॉक कर देगा। वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि भाई कोई आपका फेसबुक को यूज कर रहा है, कोई लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है। और अकाउंट लॉक फरवरी 26 2024 टू प्रोटेक्ट यू, योर प्रोफाइल नॉट विजिबल टू पीपल ऑन फेसबुक एंड यू कांट यूज योर अकाउंट। और हमारा जो प्रोफाइल है वो दूसरे के सामने नहीं देखेगा और हम प्रोफाइल को यूज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये क्यों आता है। पहला कारण होता है कि जब हैकर आपके पेज या फिर प्रोफाइल को हैक कर रहा होगा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके फोन, फेसबुक पेज या फिर फेसबुक सेटिंग्स में ऑन रहेगा, तो ये आ जाएगा और आपका पेज या फिर प्रोफाइल आसानी से बच जाएगा। अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करके रखा है तो प्लीज आप आज ही कर लो, क्योंकि इससे आपका पेज और प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी हो जाता है और वो कोई किसी के द्वारा हैक नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है कि अगर आपने किसी दूसरे वेब ब्राउजर में फेसबुक को लॉगिन करने का प्रयास किया है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, जैसे कि मेरा ही प्रोफाइल है, मैं फोन पे भी किया हूं और इस टैबलेट पे भी कर रहा हूं और मैंने सोचा कि इस लैपटॉप पे भी कर लूं, तो ऐसे में क्या होता है कि फेसबुक को पता है कि मैं फोन और टैबलेट पे लॉगिन करके रखा हुआ हूं, उसी में चला रहा हूं फेसबुक। लेकिन अब किसी तीसरे में अगर लॉगिन करूंगा तो उसे लगेगा कि भाई ये मनोज का अकाउंट कोई दूसरा आदमी यूज करना चाहता है, तो वो अनयूजुअल एक्टिविटी कर करके लॉक कर देगा। जब ऐसा हो जाए तो अब अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिया गया है। वी विल टेक यू थ्रू सम स्टेप टू अनलॉक योर अकाउंट। हम आपके प्रोफाइल को अनलॉक कर देंगे, बस थोड़ी सी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ स्टेप्स हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए गेट स्टार्टेड में जैसे ही क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड में देखो, गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप टू अनलॉक योर अकाउंट, क्या करना पड़ेगा? अकाउंट कंफर्म हो गया कि मेरा ही अकाउंट है। दूसरा, सिक्योर योर लॉगिन डिटेल्स, चेक ऑल ईमेल्स एंड फोन नंबर ऑन योर अकाउंट एंड वी हेल्प यू टू रिमूव एनी ओल्ड और अनफेमिलियर वन, योर अकाउंट विल बी अनलॉक। अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट करने के बाद क्या आ रहा है? सिक्योर योर लॉगिन डिटेल्स। अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता है और आपको डिटेल्स में जाना है तो यहाँ चैट टू अस कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक टीम से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से अनलॉक करना है और उनके द्वारा कहे गए अनुसार आप करेंगे तो फिर आपका अनलॉक हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये मेरा ही नंबर है और ये मेरा ही ईमेल आईडी है। ये वेरीफाई हो जाने के बाद अब यहाँ से क्या करना है? नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, देखो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखो, अगर हम चाहे तो यहाँ से अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डिलीट कर सकते हैं, दूसरा रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पे डू नॉट रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पे डू नॉट रिमूव एनीथिंग करेंगे। अगर यहाँ पे टिक कर देंगे, टिक जैसे कर देते हैं, तो देखो रिमूव का ऑप्शन आ गया।
लेकिन मुझे कुछ भी रिमूव नहीं करना, तो यहाँ अनटिक रहने देते हैं और डू नॉट रिमूव एनीथिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो डू नॉट रिमूव एनीथिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो कुछ प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस प्रकार से आ जाएगा योर न्यू लॉगिन डिटेल। यहाँ हमारा ईमेल आईडी और हमारा फोन नंबर आ गया है। अब यहाँ फिर से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ देखो फिर से नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये देखो आ गया यू हैव अनलॉक योर अकाउंट। कह रहा है कि आपने अपना अकाउंट को अनलॉक कर दिया है। रिसेंट रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी, यहाँ पे आप रिसेंट एक्टिविटी देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या हुआ है। रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी में यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जैसे चेक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके अकाउंट से रिलेटेड आ जाएगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे तो देखो यहाँ चेक हो जाएगा, ये चेकिंग हो जाएगा। आपका नाम, बर्थडे, आपका यूजर नेम, आपका लिंक, ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ देखो सारा चीज यहाँ से चेकिंग हो जा रहा है। यहाँ से पूरी तरह से चेक हो देना है। यहाँ लिख रहा है टू हेल्प कीप योर फेसबुक अकाउंट सिक्योर we will take you through a few steps, change your password and make you recent changes in your account come from you। ये देखो फिनिश हो गया, ये सारा चीज ओके है, कंटिन्यू कर देंगे, हमारा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करके रखना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो ठीक रहे। अब यहाँ से रिसेंट एक्टिविटी चेक कर लेने के बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ गया है बैक टू फेसबुक, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फेसबुक अकाउंट फिर से चालू हो गया। देखो फिर से हमारा अकाउंट फिर से अब हमारे पास आ गया। तो भाई आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में मोबाइल नंबर नहीं रहेगा, ईमेल आईडी नहीं रहेगा, तो फिर आपको काफी परेशानी हो जाएगी और आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में काम करें तो आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर निश्चित रूप से उसमें डालना है, ताकि बाय द वे कभी इस प्रकार का समस्या आ जाए तो वहां ओटीपी आ जाना चाहिए। अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं रहेगा तो वहां ओटीपी और आपसे आईडी कार्ड भी मांगा जाएगा एज ए प्रूफ के लिए कि जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है और आप वो जो बंदा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जब तक मैच नहीं होता है तब तक आपके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल को फेसबुक रिलीज नहीं करता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सवाल भी करिए, मैं जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।